जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट शिक्षक समाचार में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेपर के आए हुए कुछ जो अपडेट आई हुई है पेपर के माध्यम से उसके बारे में। लेकिन इससे पहले हम बता दें कि बहुत सारी चीज़ों पर अभ्यर्थियों के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप में मंथन किया जा रहा है कि नई शिक्षा नीति के बारे में जो असमंजस की स्थिति पैदा हुई है कि क्या सुपर टेट होगा, क्या इंटरव्यू होगा, किस प्रकार से आगे की बहाली प्रक्रिया होगी, क्या हम लोग उसमें एलिजिबल हो पाएंगे या फिर सी टेट पास करने के बावजूद भी शिक्षक सेवा से वंचित रह जाएंगे। बहुत सारी असमंजस की स्थितियां अभी बनी हुई है। इसके बारे में अगले वीडियो में हम बात करेंगे फेस टू फेस। लेकिन फ़िलहाल जो अपडेट आई है उसको जानने के बाद इसका मीनिंग क्या है इस बारे में हम आपको बता देना चाहेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय से आपको मिल सके। चलिए आज के अपडेट के बारे में जानते हैं कि आखिर आज पेपर के माध्यम से क्या अपडेट आया हुआ है। तो बात करेंगे 30,000 शिक्षकों का नियोजन ठप। जी हाँ, जो सुपर स्टेट की परीक्षा हुई उसमें 30,000 शिक्षकों का नियोजन होना था वो ठप। हेडलाइन ये है। दूसरी हेडलाइन ये है कि नियोजन 12 दिसंबर के बाद ही शुरू हो सकेगा। जी हाँ, अब जो नियोजन होने जा रहा है वो 12 दिसंबर यानी पंचायत चुनाव के बाद ही शुरू हो सकेगा। और एक चीज़ और यहाँ पे हेडलाइन बनाया गया है, नियोजन का शेड्यूल कई जिलों में आरंभ से प्रभावी नहीं है, यानी कि शुरू से ही वो प्रभावी नहीं है। फिलहाल ये चीज़ जान लेते हैं कि राज्य सरकार के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 30,020 पदों के चल रही छठे चरण की शिक्षक नियोजन कार्रवाई प्राय सभी जिलों में ठप हो गई है। पटना हाई कोर्ट के निर्देश के बाद 29 जुलाई 2021 को पूर्व से जारी नियोजन शेड्यूल पर शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए नियुक्ति का नया शेड्यूल जारी किया था। इसके मुताबिक 10 दिसंबर तक काउंसलिंग और नियोजन पत्र बांटने को छोड़कर चयन तक की तमाम प्रक्रियाएं पूरी कर लेनी थी। लेकिन पंचायत चुनाव के कारण नियोजन पर करीब करीब विराम लग गया है। वह परामर्शी समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के असहयोग या उनके पद पर नहीं होने के कारण छठे चरण के नियोजन के तहत 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर करीब 1100 नियोजन इकाइयों में 12,000 रिक्त पदों के लिए विभाग को राज्य सरकार निर्वाचन आयोग ने काउंसलिंग की अनुमति दी है। इससे प्रारंभिक शिक्षक नियोजन पहले से ही ठप था। अब माध्यमिक नियोजन का वही हाल है और 12 दिसंबर को पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने पर माह के तीसरे सप्ताह के बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया जोर पकड़ पाएगी। जी हाँ, नेक्स्ट आपका जो है नियोजन 12 दिसंबर के बाद ही शुरू हो सकेगा। अभी फ़िलहाल जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें यही पाया कि पंचायत शिक्षक के कारण ये बहाली प्रक्रिया रुकी हुई है। इस अपडेट को भी जान लेते हैं, नियोजन 12 दिसंबर के बाद ही शुरू हो सकेगा। शिक्षा विभाग ने पंचायत चुनाव को लेकर नियोजन प्रक्रिया में ब्रेक नहीं लगाने को लेकर नियमावली में संशोधन करते हुए परामर्शिक समिति घोषित कर उसे नियोजन के अधिकार दिए थे। लेकिन असहयोग का आलम यह है कि कई डीओ और नियोजन इकाई की नियोजन की प्रक्रिया जारी रखने को लेकर अपने हाथ खड़े कर दिए। वस्तु स्थिति से विभाग को भी अवगत करा दिया है। ऐसे में शिक्षा विभाग के आला अधिकारी भी मानते हैं कि अब 12 दिसंबर के बाद ही नियोजन की गतिविधियां फिर से आरंभ हो पाएगी। जी हाँ, जो शिक्षा विभाग के बड़े अफसर हैं वो भी इस चीज़ को अब समझ चुके हैं कि अब जो नियोजन प्रक्रिया है पंचायत चुनाव के बाद ही हो पाएगी। ऐसे में प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के बारे में 7वें चरण के बारे में
विभाग के द्वारा कहा जाता है कि दिसंबर से जनवरी तक में आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये कहाँ तक संभव दिख रहा है, आप एक बार खुद सोच विचार करके देखें। हमको तो यही लग रहा है कि अब ये नियोजन प्रक्रिया 2022 तक मार्च, अप्रैल, मई भी हो सकता है खींचेगी। ऐसे में हम सभी सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी को क्या करना चाहिए, इस बारे में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि विभाग ने धीरे धीरे अपना स्थिति स्पष्ट करना आरंभ कर दिया है। और हमें ये लगता है कि इस नियोजन प्रक्रिया में जो कि 7वें चरण की बात हो रही है, अगर टाइम से नहीं 7वां चरण का नोटिफिकेशन आता है तो अगर जितना ही लेट होगा, सुपर टेट की जो चांसेस हैं वो बढ़ते जाएंगी। इसलिए अब ये स्थिति बन गई है कि जैसे भी हो, कैसे भी हो, किसी भी प्रकार से हो, जोर लगा के जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पर कार्य किया जाना चाहिए। अगर नहीं होता है, लेट होता है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, शिक्षा प्राइमरी डायरेक्टर जो है उनके द्वारा कहा भी गया है, अब जो है आगे आने वाले समय में, आने वाले दिनों में सुपर टेट लिया जाएगा। सी टेट क्वालिफाई होने के बाद एक सुपर टेट का आयोजन होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद सर्टिफिकेट की सत्यता की जाएगी। सत्यापित होने के बाद ही शिक्षकों को ज्वाइनिंग मिल सकेगा। ऐसे में अगर लेट होगा तो चांसेस बढ़ेंगे। इसलिए मैं आप सभी सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों से विशेष आग्रह ये करना चाहूँगा कि आप लोग जल्द से जल्द एक प्लेटफॉर्म पर आएँ और अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। अगर समय से नहीं होता है तो आप सीटेट या बीटेट पास करने के बावजूद, पूरी पात्रता रखने के भी बावजूद शिक्षक बनने से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में एक और परीक्षा आरंभ होगा जिसका नाम होगा सुपर टेट। इंटरव्यू होगा, मौखिक ओरल इंटरव्यू अगर होता है तो उसमें आप लोग सभी जानते हैं कि इंटरव्यू में पैसे का खेल चलता है। ऐसे में हम सभी जो गरीब अभ्यर्थी हैं पैसे नहीं दे पाएंगे, और नहीं दे पाएंगे तो हमारी नौकरी सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। पारदर्शिता और फर्जीवाड़ा के बारे में आप लोग जानते हैं किस प्रकार से चल रहा है। इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि इंटरव्यू तक जाते जाते पैसे का खेल आरंभ हो जाएगा। ऐसे में ना आपके पास, मेरे पास पैसा हो पाएगा। आप लोग खुद इस चीज़ को समझिए कि किस प्रकार से, कितने कष्टों को झेल के हम लोगों ने बीएड और डीएलएड को पास किया है। पैसे की मार क्या होती है आप लोग टीचर ट्रेनिंग करने के टाइम ही जान चुके हैं, समझ चुके हैं। इसलिए मैं आप सभी को इस बात से अवगत करा देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द एक प्लेटफॉर्म पे आए और इस कार्य का अंजाम दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।